नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को-फाउंडर दायडॉक। और दायडॉक पर आप हेल्थ केयर और मेडिकल से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.daidok.com को ज़रूर विजिट करें। अब मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो, जो है एडी का दर्द यानी कि हील पेन के एक बहुत ही कॉमन कारण प्लांटर फेसियाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। और जो ये एडी का दर्द होता है, हील पेन होता है, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जिनका खड़े रहने का काम ज़्यादा होता है, जैसे कि हाउसवाइफ जो किचन का काम करते रहते हैं, या फिर जो एथलीट्स होते हैं, या टीचर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं। इनके अंदर जो हील पेन है ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हील पेन का, एडी के दर्द का एक बहुत कॉमन कारण है प्लांटर फेसियाइटिस। तो जो ये प्लांटर फेसिया होती है, ये एक थिक फाइब्रस बैंड होता है जो कि हमारी जो एडी होती है उससे और जो टोज होते हैं उसको कनेक्ट करती है। और इस प्लांटर फेसिया की जो सूजन होती है उसकी वजह से प्लांटर फेसियाइटिस डेवलप हो जाता है। और ये जो प्लांटर फेसियाइटिस है, ये पेशेंट में फिर एडी का दर्द बहुत कॉमनली करता है। तो अगर आपके हील पेन है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कारण है हील पेन होने के, उनसे आप बचाव करें। जैसे कि हील पेन का एक बहुत कॉमन कारण है मोटापा, ओबेसिटी। तो वो कोशिश करना है कि आपका जो वज़न है वो नॉर्मल BMI रेंज में रहे, वज़न आपका कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका खड़े रहने का काम ज़्यादा है या चलने का काम ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहें, और अगर हो सके तो उस काम को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज के अंदर वॉकिंग या रनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको चेंज करके आप लो इम्पैक्ट जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, तो आप इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने जूतों के अंदर सॉफ्ट कुशन्स, सॉफ्ट इनसोल्स, या फिर आप अच्छे जूते इन्हें यूज़ करें। और आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपने जूते चूज़ करें। जैसे अगर वॉकिंग का काम ज़्यादा है तो आप वॉकिंग के जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो आप यूज़ करें। अगर आपका रनिंग का काम ज़्यादा है तो आप रनिंग के लिए जो रनिंग के स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं उन्हें यूज़ करें। अब ये लगता तो ऐसा है कि वॉकिंग और रनिंग के जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा, पर इन दोनों शूज़ में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है, वॉकिंग के शूज़ में और रनिंग के शूज़ में। जो वॉकिंग के शूज़ होते हैं ज़्यादातर ये बहुत फ्लेक्सिबल शूज़ होते हैं, और उनका जो अपने हील का जो कुशन होता है वो थोड़ा पतला होता है। बाकी जो रनिंग के शूज़ होते हैं उनका जो हील का जो कुशन होता है वो मोटा होता है। इसलिए आप हमेशा अपने फुटवेयर का, जूतों का चुनाव हमेशा सही तरीके से करें, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ भी जो है आपके हील पेन में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा जब भी आप सुबह सो के उठें तो सुबह चलने से पहले आप अपने जो पाँव के तलवे हैं उसकी दोनों हाथ के अंगूठे से हल्के हल्के से मसाज करें। और ये आपको इसलिए करना है क्योंकि जो ये प्लांटर फेसियाइटिस का जो दर्द होता है ये कॉमनली सुबह पेशेंट के ज़्यादा होता है। और ये होता इसलिए है कि रात में जो हमारी जो प्लांटर फेसिया होती है ये स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। और इसका अगर आप सुबह उठ के 4 से 5 मिनट के लिए रोज़ मसाज कर लेंगे तो इसकी जो स्टिफनेस है प्लांटर फेसिया की वो कम हो जाती है, और इससे भी आपका जो एडी का दर्द है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा मसाज के साथ आप दोनों हाथ के अंगूठे से जो प्लांटर फेसिया है, जो पाँव के तलवे हैं, उसे स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से भी जो प्लांटर फेसिया की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, और इससे भी जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। अब नेक्स्ट फुट मसाज, फुट स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग का तरीका है, आप अपने जो पाँव के तलवे हैं उससे किसी बॉल को या आप किसी बॉटल को उसे रोल करें। बॉल के साथ फ़ायदा ये है कि बॉल के यूज़ से आप जो स्पेसिफिक पेन के पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक जो एरियाज़ हैं जहाँ आपको तलवों में ज़्यादा दर्द होता है, तो उस जगह आप बॉल से मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो आइस बॉटल होती है उसे फुट मसाज में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आप एक आधे लीटर की जो पानी की बोतल है उसे फ्रीज़र में जमा दें। अब फ्रीज़ में जमाने के बाद जब उसमें बर्फ़ जम जाएगी, आइस जम जाएगी, तो उस बोतल से जो आप अपने पाँव की तलवों की मसाज करें। अब इससे फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि जो आइस होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करती है, तो इससे भी जो प्लांटर फेसिया की जो सूजन है वो कम हो जाती है, और पेशेंट को जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। और जो ये दोनों तरीके हैं, बॉल से मसाज करने वाला और आइस बॉटल मसाज, ये आप 10 से 15 मिनट करें एक सिटिंग में, और ये आपको 2 से 3 बार दिन में करना है। तो इन दोनों तरीक़ों से भी जो आपकी पाँव की सूजन है वो कम हो जाएगी, और पेशेंट को जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि जो मांसपेशियों की जो ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज है उनके बारे में बताता हूँ। क्योंकि जो पाँव की कमज़ोर मसल्स होती है वो भी एक बहुत कॉमन कारण होता है हील पेन का। अब इन एक्सरसाइज में पहली है जो हमारे पाँव के तलवे होते हैं उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइज, तो इसकी पहले हम बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक टॉवल को, एक तौलिए को आप ज़मीन पर रख दें,
फिर आप अपने पाँव के जो पंजे हैं उससे आप उस टॉवल को उठाने की कोशिश करें या रोल करने की कोशिश करें। ये आपको 10 से 15 बार करना है और दिन में 3 से 4 बार करना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ज़मीन पे कंचे रख दें, फिर अपने जो पाँव की टोज़ हैं, जो उंगलियां हैं पाँव की, उससे आप उन कंचों को उठाएं और एक कटोरी में डालें। तो ये भी आप 10 से 15 बार करें और दिन में 3 से 4 बार करें। तो इन एक्सरसाइजेस से भी जो आपकी फुट मसल्स हैं, जो आपके पाँव के तलवों की मसल्स है, वो स्ट्रांग होती है। अब नेक्स्ट इन एक्सरसाइज में आती है काफ मसल्स को स्ट्रांग करने वाली एक्सरसाइजेस। और इन एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आप किसी बेड पर, काउच पर या सोफ़ा पर अपने पाँव को पूरा एक्सटेंड करके बैठिए और उसके बाद एक टॉवल यानी तौलिया लीजिए और उसे अपने पाँव के तलवों में लपेट लीजिए। फिर जो टॉवल के दोनों एंड हैं उसे अपने हाथों में पकड़िए और फिर जो आपका तलवा, पाँव का तलवा है, उसे अपने साइड खींचिए। अब इससे आपको पाँव में कुछ स्ट्रेच महसूस होगा और इस पोजीशन को आप 15 सेकंड तक होल्ड करें और ये जो एक्सरसाइज है आपको दिन में 5 बार करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट काफ मसल स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है उसमें आप एक सीढ़ी की एज पर अपने पाँव के पंजों से खड़े हो जाएं। फिर नेक्स्ट आप हल्के हल्के अपनी जो एड़ी है, हील है, उसे नीचे लेके जाएं और ये तब तक नीचे लेके जानी है जब तक कि आपको हल्का सा पाँव में एक स्ट्रेच महसूस ना हो। फिर इस पोजीशन में आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, उसके बाद आप रिलैक्स कर लें। अब इस एक्सरसाइज के आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं और ये एक्सरसाइज आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। अब इन सब मसल जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इससे भी आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी और इससे भी जो एड़ी का दर्द है उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पर इन सब में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो ये सब एक्सरसाइज हैं, इनका जो इफेक्ट है वो बहुत धीरे धीरे आता है पेशेंट के अंदर, क्योंकि जो हमारी एड़ी होती है, हील होती है, इसमें खड़े रहने से, चलने से, दौड़ने से, इसमें जो इम्पैक्ट है वो बार बार होता रहता है हील में। इससे रेस्ट बहुत कम मिलता है। इसकी वजह से इन एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट है वो हो सकता है कि आपको 10 से 12 हफ्ते में मिले। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। पर अगर आपको लगता है कि जो आपकी परेशानी है, हील पेन है, वो बढ़ रहा है या कंडीशन और कॉम्प्लिकेट हो गई है या आपको पूरा आराम नहीं मिल रहा, आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, तो आप अर्जेंटली किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से, इनसे आप कंसल्ट करें। तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने वाली दवा या पेन किलर ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इन दवाइयों में आती हैं नेप्रोक्सेन या डाइक्लोफेनाक या आइबुप्रोफेन नाम की मेडिसिन जो एनसेड्स होती है और ये ओरली आपको प्रिस्क्राइब करी जाती है। और इसके अलावा अगर आपको इन ओरल मेडिसिन से भी अगर पेशेंट में फ़ायदा नहीं पहुंचता तो डॉक्टर जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन है वो पेशेंट में लगा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी जो थेरेपी होती है जिसमें कि जो साउंड वेव्स होती है उनका यूज़ करके जो पाँव की एड़ियों की सूजन है उसे कम करा जाता है। तो ये थेरेपी भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स नाइट स्प्लिंट्स या कास्ट्स का भी यूज़ करते हैं हील पेन के ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये थी कुछ जानकारी हील पेन के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि एड़ियों के दर्द के इलाज के बारे में। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।